कैसरे रूम के सवालात मीर माविया के जो नाम जो जवाबात न दे सका, ये सवालात अली के पास पहुंचाए गए और अली ने सवाल करने वाले से कहा, मेरे बेटों में से किसी से पूछ। तो उसने इमाम हसन की तरफ इशारा किया, तो इमाम हसन ये जवाबात देते हैं। वो कहता है, हक और बातिल के दरमियान कितना फासला है? तो आपने फरमाया 4 उंगलियों का। जो बात कान सुने वो बातिल है, और जो आंख देखे वो हक है, और इन दोनों के बीच में 4 उंगलियों का फासला बनता है, एक हाथ का फासला है। फिर वो पूछता है, ज़मीनों आसमां के दरमियान कितना फासला है? तो आप फरमाते हैं, ज़मीनों आसमां के दरमियान मज़लूम की आहू फरियाद का जितना फासला है, या फिर आँख की नज़र का फासला है, इसके अलावा कोई फासला नहीं है। फिर वो कहता है, मशरक़ व मग़रिब के दरमियान कितना फासला है? तो आप फरमाते हैं कि मशरक़ और मग़रिब के दरमियान सूरज की एक दिन की रफ्तार का फासला है, और इसके अलावा कोई फासला मुतय्यन नहीं किया जा सकता। तो शामी कहता है, बेशक आपने दुरुस्त फरमाया। उसके बाद वो कहता है, कहकशां और कोसे कज़ा क्या है? तो आपने फरमाया कि कहकशां अल्लाह के ज़हीरे हैं, जैसे उनमें से पानी बरसता है, और कोसे कज़ा में कोस अल्लाह की रहमत का नाम है, और कज़ा शैतान का नाम है। चाँद में निशान कैसा है? तो उसके जवाब में आप फरमाते हैं कि ये सूरज की नूर की कमी बेशी से निशान वजूद में आते हैं। इसलिए खुदा ने फरमाया, हमने दिन और रात में अपनी निशानियाँ रखी हैं। रात की निशानी मिट जाती है और दिन की निशानी रोशन है। तो फिर वो कहा, वो क्या शेख है जो ज़मीन पर चली? वो क्या शे है जो सबसे पहले ज़मीन पर चली? तो फरमाया, ये पहला चश्मा था जो वादी दाब में ज़ाहिर हुआ, और ये चश्मा फिर पानी आगे चलता गया। फिर वो कहने लगा, वो क्या शे है जो ज़मीन पर लर्ज़े और कपकपाने लगी? वो चीज़ जो सबसे पहले ज़मीन पर लरज़ने और कपकपाने लगी। तो आपने फरमाया, वो खजूर का दरख्त था जिसके पत्ते सबसे पहले कपकपाए थे। तो फिर वो कहने लगा, उस वादी का नाम क्या है जहाँ मोमिनीन की रूहें जाती हैं? तो आपने फरमाया, उस वादी का नाम वादी सलमा है। फिर कहा, कुफ़ार की रूहों का मस्कन कौन सा है? तो आपने कहा, वादी बरहूत है। फिर कहा, मुहन्नस के बारे में बताएं कि उसको हम कैसे पहचान सकते हैं? तो फरमाया, अगर उसके चेहरे पे बाल ज़ाहिर हों तो वो नर होगा, और अगर उसके सीने पे निशानियां ज़ाहिर हों तो वो औरत होगा। इसके अलावा उसके पेशाब करने के अंदाज से भी पता किया जा सकता है कि वो मर्द है या औरत। फिर वो कहता है, वो कौन सी चीज़ 10 चीज़ें हैं, वो कौन सी 10 चीज़ें हैं जो एक दूसरे से सख्त तर हैं? तो आप कुरान की आयत पढ़ते हैं और फरमाते हैं कि खुदा ने पत्थर को सख्त पैदा किया, और पत्थर के सख्त लोहा पैदा किया जो पत्थर को तोड़ देता है। लोहे से सख्त आग को पैदा किया जो लोहे को पिघला देती है, और आग से सख्त पानी को पैदा किया जो उसको बुझा देता है। और पानी से सख्त आपने बादल को पैदा किया जो उसके ठाए फिरता है, मतलब बादल पानी पे गालिब है। और बादल पे अल्लाह ने गालिब जिसको बनाया वो खवा है जो उसको चलाती रहती है। और खवा पे सख्त अल्लाह ने जिसको बनाया वो फरिश्ता है जो उसको आर्डर दे रहा है। और उस फरिश्ते के ऊपर गालिब अल्लाह ने मौत को बनाया जो एक दिन उसको मार देगी। और फिर फरमाया कि उसके ऊपर जो है मौत के ऊपर गालिब मलकुल मौत को बनाया जो मलकुल मौत को भी एक दिन मार देगा। और उस सबसे सख्त जो है वो अल्लाह का अमर है जो हमेशा कायम रहता है। तो शामी ने जब ये सवालात सुने
جوابات سنے تو بے ساختہ کہنے لگا کہ بے شک آپ محمد رسول اللہ کے فرزند ہیں اور آپ کے جوابات بالکل درست ہیں۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔